मुफारा नींद नहीं आता रात? आदित्य नाम है ना? अजय? अरे हमारे बाप के नाम लेकर मुफारा देखने कैसी जा रहा है आपके पास कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके पास है, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आईआईटी और नीट लेवल में पढ़ाया जाता है बच्चों लोग को, उसका नाम है बाबू आपके पास क्या चीज? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो चैप्टर आपके पास दिखाई दे रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक। अब जरा सा भून भान कम कीजिएगा क्लास में, नहीं तो लपड़ थप्पड़ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि भुनभुनाइएगा, आवाज आएगा तो टेंशन में कुछ कुछ पिटा जाइएगा, ठीक ना? इसलिए एकदम बकैती कम करना है, चुपचाप पढ़ना है, समझ गए? ठीक ना? चलिए, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न बाबू आपका आता है नीट और आईआईटी से। अब देखिए, नीट और आईआईटी में इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है चैप्टर को, क्योंकि इसमें 11th और 12th चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है। बहुत सारा चैप्टर को देखते हुए इस चैप्टर को निर्माण किया गया है, समझ गए? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डी ब्लॉक का कंसेप्ट मिलेगा, फिर कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट मिलेगा। वहां से तुम उठो तो पहले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर में कहा गया आपके पास कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, डी एंड ए ब्लॉक, ये सभी रिलेटेड आपका बात बताया गया। अब यहां पर देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है? तो नहीं। सबसे पहले यहां पर बताया जाता है बाबू कि आपके पास एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड होते हैं, और ये जो एडिशन कंपाउंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब ये जो योगात्मक यौगिक होते हैं, योगात्मक यौगिक के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद कहा जाता है कि टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, यानी कि एडिशन कंपाउंड के कितने प्रकार होते हैं। तब वहां पर आपको बताया जाएगा कि 2 टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, जिसमें कहा जाएगा आपके पास कि एक डबल साल्ट होता है और एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए, जब यहां पर बताया जाता है कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो यहां पर समझिएगा सबसे पहले एडिशन कंपाउंड के बारे में, यानी योगात्मक यौगिक। इस जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एडिशन कंपाउंड, इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है? ऐड करते जाना, यानी कि जोड़ते जाना। तो बताइए कि किसी कंपाउंड को जोड़ेंगे, किसी कंपाउंड को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि एडिशन कंपाउंड में किसी साल्ट यौगिक को जोड़ना होता है। योगात्मक यौगिक कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर यहाँ पर कोई साल्ट पदार्थ है, साल्ट मैटर है, और यहाँ पर कोई दूसरा साल्ट मैटर है, और यहाँ पर आपके पास कुछ और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो ये मिल करके यहाँ पर एक प्रकार का क्या चीज का निर्माण करता है? एडिशन कंपाउंड का निर्माण करता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक साल्ट पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम क्या चीज कहते हैं? एडिशन कंपाउंड के रूप में। अब देखिए, यहाँ पर एडिशन कंपाउंड में बताया जाता है आपके पास थ्योरी वगैरह, तो उस थ्योरी को लिखने के बाद इस पे हम क्या करेंगे कि इसका डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए,
बैठ जाइए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहां पर बताया जाता है आपके पास कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको क्या चीज पढ़ना पड़ता है? एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ये कहा जाता है आपके पास कि व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ 2 और मोर स्टेबल साल्ट ज्वाइन टुगेदर देन रिजल्टेंट कंपाउंड इज नोन एज एडिशन कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक लवण यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो जो योगात्मक यौगिक बनते हैं, ये कहा जाता है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है। जैसे आपके पास दिया हुआ है कि एक कोई साल्ट कंपाउंड आपके पास है और एक कोई और आपके पास अनदर साल्ट कंपाउंड है। यानी कि साल्ट कंपाउंड कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक साल्ट कंपाउंड है, यहाँ पर एक साल्ट कंपाउंड दिया गया है। अब ये साल्ट कंपाउंड मिल करके इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण शायद कहा जाता है। क्रिस्टलीयकरण, क्रिस्टलीयकरण इसको कहते हैं। अब ये क्रिस्टलीयकरण जो हमारे पास किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि H2O को एक यहाँ पर कोई साल्ट कंपाउंड के साथ यहाँ पर किसी रूप में आपको सॉलिड के फॉर्म में इसको बदलना होता है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर आपके पास KCl, कल यहाँ पर बताया गया है आपके पास कि KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl को क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। ये भी एक प्रकार का लवण है। और यहाँ पर एक दूसरा लवण आपके पास कौन दिया है? MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बंदा प्लस के साइन के रूप में है यहाँ पर 6H2O, 6H2O। इसको पानी में क्या किया गया कि सभी चीज को मिलाया गया है। देखिए ये मुख्य रूप से वाटर है और इसमें क्या किया गया कि पोटेशियम क्लोराइड और MgCl2 और 6H2O, यानी कि मोल 6H2O कहने का मतलब है कि जल का मोल कितना लिया गया है? 6 मोल। तो 6 मोल में मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को मिला करके जब क्रिस्टलाइजेशन किया गया, तो यहाँ पर ये आपके पास एक योगात्मक कंपाउंड बनाता है, जिसका फॉर्मूला निर्माण होता है ऐसे। ये प्लस का साइन उधर हट जाता है और हट करके बनाता है KCl MgCl2 6H2O। ये बात वो वाला हो जाता है बाबू कि जैसे मान लिया जाए कि एक घर आपके पास होता है, एक घर आपके पास होता है और इस घर में कहा जा रहा है कि 2 गो पुतोह के रहना है। पुतोह समझते हो? बहू। तो देखिए, एक बहू मान लो करिकी और एक बहू मान लो कैसन का? ललकी। अभी ललकी भी या करिकी भी ये ब्लू वाला घर में रहना चाहता है, समझ गए? यानी कि ये वाला एक प्रकार का घर है जो पानी में बना हुआ है। क्या चीज में बना हुआ है? पानी में। अब बताइएगा कि ये वाला जो मटेरियल आया है बाबू, साल्ट कंपाउंड, ही जो ललकी है और एक वो साल्ट कंपाउंड है जो कैसन की? करिकी। अब बताइए कि ललकी करिकी पहले दोनों आवेगी ना, तो पूरा यहाँ पर अलगे अलगे रहेगी, समझ गए? देखिएगा, नया नया कन्या जब घर में आती है तो बेचारी एकदम अकेले अपना रूम सेपरेट कर लेती है, समझ गए? और एकदम पलंग चौकी सब अपना अलगे, समझ गए, लेके आती है। कहती है एकरा में कोई को सूते नहीं देती 1 महीना तक, समझ गए ना? फिर ई वाला जो है इहो आई तो इहो बेचारी एकदम अलगे कैले है, समझ गए? घर में मतलब कि एकदम अलगे अलगे व्यवस्था कैले है। तक बाद में पता चलता है कि दोनों में बड़ी प्यार हो जाता है घरवा में रहते रहते, समझ गए? करिकी बहू में और कौन बहू में? ललकी बहू में। अब इन दोनों में जब प्यार उत्पन्न जम के होता है तो कहता है कि हटाइए, हम लोग कहेला प्लस प्लस के साइन रखिएगा झूठो मूठो, आइए सब साथ ही रहते हैं। सब क्या रहते हैं? साथ ही रहते हैं।
यानी कि ये वाला जो आपके पास है, ये वाला जो आपके साथ है घर में, आपके पास ये काली वाली और ये वाला कौन है आपके पास, लाल वाली। तो लाल वाली, काली वाली और ये आपका घर, ये तीनों एक साथ रह जाता है। यानी कि ये साल्ट कंपाउंड एक प्रकार का होता है और ये कहा जाता है कि ये भी एक प्रकार का क्या चीज होता है, साल्ट कंपाउंड होता है। और इसमें कहा जाता है कि इन लोग का रहने का जगह होता है। तो एडिशन साल्ट प्रोसेस में ये सब आने के पश्चात जब हम अभिक्रिया कराने के लिए रखते हैं किसी कंपाउंड को, तो सबको स्टेबल रूप में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन मेथड लगाते हैं तो ये सब कंबाइंड होकर के एक साथ रहना शुरू कर देता है और जिसका एक नाम यहाँ पर बना देता है, क्या चीज, कार्नालाइट। तो कार्नालाइट का सूत्र क्या बन गया, KCl MgCl2 6H2O। समझ गए। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि कार्नालाइट का सूत्र क्या होते हैं, तो KCl MgCl2 और 6H2O। अब देखिए इसी प्रकार से यहां पर कहा गया बाबू कि एक आपके पास लवण यौगिक है, यानी साल्ट कंपाउंड है, ये साल्ट कंपाउंड है और इसको क्रिस्टलीकरण किया गया है, यानी क्रिस्टलाइजेशन किया गया। तो ये सभी मिल करके आपस में यहां पर ये बना देता है क्या चीज, पोटास एलम, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। एक चीज याद रखिएगा, जब भी एडिशन कंपाउंड में किसी स्टेबल कंपाउंड को रखते हैं तो ये इधर रिएक्टेंट के तरफ प्लस के रूप में होता है। ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, ये प्लस के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट साइड में जाता है तो ये किस रूप में आ जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो मल्टीप्लाई के तरफ ना आ जाता है और रिएक्टेंट की तरफ रहते हैं तो किस फॉर्म में, ऐड के रूप में। तो ये प्लस होता है रिएक्टेंट के रूप में और प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कैसा ये उपस्थित होते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में। अब कहा जाता है कि एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक कहा जाता है कुछ इस प्रकार से और कुछ एक इस प्रकार से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डबल साल्ट। इस प्रकार के गुण को क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। और ये वाला जो कंपाउंड का निर्माण करता है ब्रैकेट से घिरा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए। यानी कि एडिशन कंपाउंड का कितने भाग होते हैं, दो भाग। सबसे पहला भाग को क्या बोलते हैं, डबल साल्ट, और फिर आपके पास होता है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोग को क्या है, मुख्य रूप से पढ़ना है। समझ गए। तो चलिए इसमें तो सब लिख ही लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। चलिए लिखिएगा, स्टार मार के लिखिए। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड यानी कि योगात्मक यौगिक का प्रकार। योगात्मक यौगिक का प्रकार। देखिए कहा जाता है बाबू यहां पर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड इसका मतलब है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपके पास क्या चीज,
ये डबल साल्ट, और फिर होता है आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल साल्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में द्विक लवण, और इसको बोला जाता है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक। यहां पर फर्स्ट को डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण लिख करके डैश मारिएगा। चलिए प्रिंस, अपना काम तुम कर लो, तब बैठ। देखा जाए बाबू, यहां पर कह रहा है आपके पास कि एडिशन कंपाउंड जो होते हैं, ये एडिशन कंपाउंड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक प्रकार जो आपके पास है उसमें क्या चीज बताया गया? डबल साल्ट। यानी कि डबल साल्ट का मतलब पहले समझिए कि ये डबल साल्ट कहने से क्या मतलब कि फील हो रहा है। तो देखिए, डबल साल्ट मतलब 2 गो साल्ट। डबल साल्ट मतलब 2 गो साल्ट। तो साफ साफ यहां पर बता दिया गया बाबू कि वैसा कंपाउंड जिसमें लवण पदार्थ की संख्या कितना हो? 2 हो। और जितने ये डबल साल्ट होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो कहा जाता है कि सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो वैसा यहां पर डबल साल्ट के बारे में बताया है कि इट इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच मेंटेन देयर प्रॉपर्टीज इन सॉलिड बट लूज इट्स प्रॉपर्टीज एक्वस मीडियम एंड डिसोसिएट इनटू आयन। इसका मतलब हुआ कि डबल साल्ट एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि भैया डबल साल्ट है जो एडिशन कंपाउंड का एक प्रकार होता है, ये जोड़ जोड़ के बनता है। अब यहां पर कहता है कि डबल साल्ट किस रूप में पाए जाते हैं? सॉलिड के रूप में। अगर जनरली इसको हम लोग ऐसे रखते हैं तो ये किस रूप में पाया जाएगा आपके पास? सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन जब इसको हम पानी में डाल देते हैं, एक्वस मीडियम में डाल देते हैं, तो ये टूट करके किस फॉर्म में बनता है? आयन के रूप में। यानी कि जब डबल साल्ट को आप पानी में डालोगे तो ये डबल साल्ट पानी में घुल जाता है और पानी में घुल करके आयन प्रदान करता है। पानी में घुल करके आयन प्रदान करता है। अब कहा जाता है बाबू कि द्विक लवण के निर्माण में हमेशा 2 लवण यौगिक उपस्थित होते हैं, जो कि आप लोग यहां पर भली भांति देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको पता है कि KCl MgCl2 6H2O यह एक प्रकार के क्या चीज होता है? कार्नालाइट होता है। यानी कि कार्नालाइट का सूत्र क्या होते हैं? KCl MgCl2 6H2O। समझ गए? अब देखिए लड़का MgCl2 और यहां पर 6H2O। अब बताओ बाबू कि एक लवण यौगिक ये वाला है और एक लवण यौगिक ये वाला है, तो जिस यौगिक में 2 गो लवण उपस्थित होगा उसे हम क्या चीज कहेंगे? द्विक लवण कहेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमारे पास कार्नालाइट जो होता है, ये एक प्रकार का डबल साल्ट है। ये एक प्रकार का क्या चीज है? डबल साल्ट। और डबल साल्ट किस रूप में पाए जाते हैं? सॉलिड के रूप में। लेकिन इसका एक अवगुण है। इसको हम क्या किए कि यहां पर एक बड़का टाप रखे, समझ गए, और टाप में भर दम पानी भर दिए।
अब इसमें हम भर दम पानी भरने का मतलब कि एकदम पानी से लबालब भर चुके हैं, इसको समझ गए। अब कहा जा रहा है क्या चीज, हाँ अब यहां पर कहा जा रहा है क्या चीज कि बेचारा को उठाए करना लाइटवा को एरा में डाल दिए, इसमें डाल दिए। तो जैसे ही इस कार्ना लाइट को इसमें आप डाले हैं तो पहले तो कुछ समय के बाद बेचारा आ करके यहाँ पर ऐसे जमा हो जाता है 6H2O। ये वाला जो H2O है ये H2O में मिल जाता है, समझ गए। और यहाँ पर बताइए कि जैसे ही धीरे धीरे पानी में ये डिजोल्व होना शुरू होता है तो ये टूटना शुरू हो जाता है। Cl2 तो -2। बताइए ये वाला बंदा टूट करके किस फॉर्म में बन गया, आयन के रूप में। तो यहाँ पर जो द्युक लवण थे, इस द्युक लवण को जैसे ही पानी में डाला गया तो ये बंदा किस रूप में टूटना शुरू कर देता है, आयन के रूप में। तो द्युक लवण का ये गुण होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि कौन से ऐसे एडिशन कंपाउंड होता है जो जल में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि जल में घुल जाता है। डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यह नियम नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेचारा बहुत ही मजबूत बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी लवण, ये भी लवण, ये भी पानी। कहता है भाई एकरा में कोई मजा नहीं है। जैसे पानी में डालता है, पानी अपन बिरादरी चुन के अपना हिल गया अंदर, ये सबन के कहता तो नहीं समझ क्या करेगा नहीं करेगा। यो सबन बेचारा अपने में जंग कर लेता है और जंग करके क्या चीज का निर्माण कर लेता है, आयन के रूप में। अब बताइए यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या केगो है, इस कंपाउंड में पॉजिटिव आयन की संख्या 2 और 1 के। अब बताइए निगेटिव आयन के संख्या 2 और 1 के 3। अब बताइए इसमें टोटल आयन की संख्या 6, समझ गए। यानी कि ऐसे हमारा सही है, जितना केटायन है उतना ही एनायन है। चलिए इसको फटाक से उतारिए टैप को। देखिए ये सब जितने आपके पास दिए गए हैं ये सब क्या है, एडिशन कंपाउंड में एक भाई साहब है जिनका नाम है क्या चीज, डबल साल्ट। तो ये डबल साल्ट के बारे में बताया गया कि डबल साल्ट जो होता है ये डूब जाता है। डबल साल्ट जो होते हैं वो क्या होता है, डूब जाता है। देखिएगा लोग कहते भी हैं कि 2 नाव पर सवार रहोगे तो क्या हो जाओगे, गुलमी घाट चल जाओगे, समझ गए। तो वही बात यहाँ पर होता है कि बेचारा ये जो आदमी है K2SO4 L2SO4 होल फ्लाइज, ये डिपेंड करता है किस पर, इस पर। ऐसा छुटियर इंसान है कि अपन जैसे ही जात बिरादरी देखता है उसमें उल्टी मार देता है, समझ गए। अब बताइए जैसे ही वाला पानी में जैसे ही यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर पूरा बाबू आप पानी भरे हुए हैं, ये पानी भरे हुए हैं यहाँ पर पूरा आपके पास, ये पानी भरे हुए हैं। इसमें आपके पास H2O है, पहले से H2O डाले हुए हैं और जैसे ही पोटासियम को डाले इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब बताइए बेचारा बच गया कौन, तो ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों को संभाले हुए कौन था, ये वाला। तो इसको क्या करना पड़ जाता है कि ऊपर आयन के रूप में, यानी कि टूटना शुरू होता है। आपको पता ही है कि जब कोई हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो टूटते कब है, जब वो परमाणु के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये टूटना शुरू किया तो देखिए पोटेशियम कितना है, 2। अब बताइए 1 पोटेशियम पर कितना चार्ज, +1। तो 2 पोटेशियम पर +2, यानी कि 2 पोटेशियम +2 यहाँ पर ये हो गया +1 के रूप में। SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है सल्फेट का। अब बताओ 2A+3, यानी कि यहाँ पर ये देखा गया तो -1 SO4 पर कितना चार्ज होता है, -2। तो 3 2 पर यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, -6। अच्छा ओने बोलो
अब देखिए Al2SO4 में बताइए Al2SO4 इसका हो जाएगा -6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा +6। तो बताइए कि एक एल्युमिनियम के लिए कितना हमको करना पड़ेगा, 2 से भागा, तो बताइए कितना बन जाएगा +3। तो बताइए एक एल्युमिनियम का कितना बेस +3 और 2 एल्युमिनियम का +6 हो गया। अब देखिए ये तो पहले ही से भूला हुआ था। अब ये SO4 पर कैसा चार्ज -3। अब इसमें जब इसको हम तोड़े हैं, पोटेशियम प्लस में, SO4 माइनस में, एल्युमिनियम प्लस में, SO4 माइनस में। अब इसमें आप बताइए कि इसमें पॉजिटिव आयन की संख्या 3 और 1 4, निगेटिव 4 2 और 2 और टोटल 1 2 1 3 3 और 3 6 और 2, यानी कि टोटल आयन की संख्या यहाँ पर कितना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला है आपके पास, देखिएगा अगर तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक मेथड और है, उस मेथड में समझाते हैं। चेहरा देख के लग रहा है तुम लोग को एकदम बासी भात लेखा मुंह पहले हो, समझ गए। इसका मतलब है कि जब कोई लड़का या लड़की क्लास में ऐसे करके बैठ जाए, समझ गए, जैसे इतना देता ऐसे करके बैठ जाए तो समझ जाए कि ऊपर ध्यान मतलब कि बढ़िया से एकदम दे जाए, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, समझ गए। यानी कि बेलमुंडा में फैलाते हैं सब चीज। देखिए यहाँ पर क्या चीज है बाबू आपके पास, K2SO4, इसको लिख लिए। अब बताओ कि K2SO4 में SO4 पर कितना आवेश होता है -2। तो 2 को पोटेशियम पर कितना चार्ज हो जाएगा +2। अब बताइए कि इसमें 1 को पोटेशियम पर कितना चार्ज हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब समझ गया तुम लोग। कहा जाता ना कि किसी चीज को तुम लोग को तोड़ के सीखने का क्षमता, तोड़ के सिखा दीजिएगा तो तुरंत सीखा। SO4 पर कैसा चार्ज होता है बाबू, आप बताइए कि SO4 की संख्या यहाँ पर कितना कुछ लिखा गया था, देखिएगा क्रोमेटा में SO4 की संख्या 3, यहाँ पे छूट गया 3। अब ये 3 है तो बताइए कि टोटल इसमें -2 और 3 कितना हो जाएगा -6। अब बताइए क्रोमियम का वैल्यू कितना हमको करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए थे ये ब्लॉक 11th क्लास में पढ़ाए होंगे, या तो 11th क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर जो पढ़ाया गया होगा उसमें बताया गया था। देखिए तो यहाँ पर -6 और यहाँ पर आपके पास +6, तो बताइए कि एक क्रोमियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 क्रोमियम का वैल्यू +6, तो एक क्रोमियम का वैल्यू +6/2 बराबर +3। अब बताइए क्रोमियम का वैल्यू कितना है +3, ये SO4 का वैल्यू कितना है, वो का -2, तो 3 को का -6 यहाँ पे आ गया था। यानी कि टोटल इसी तरीका से ये आयन के रूप में टूटे जाते हैं। चलिए इसको एक बार जाकर के घरे बनाइएगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा तभी। अरे नहीं बताए थे, कितना बढ़िया ऑक्सीडेशन नंबर में बताए थे कि मान लिया जाए कि 2 गो भाई है, ठीक है, और पर के गो मेहरारू है, 3 गो। मानना ऐसे पैसा रियल में होता नहीं है, ठीक है, ये सब जाने राजा महाराजा का होता था। हाँ तो बताइए एक मेहरारू कितना रुपया खर्चा कर रही है, 2 रुपया, तो बेचारी 3 गो मेहरारू क्या रुपया खर्चा करेंगे, 6 रुपया खर्चा करेंगे। अब बताइए कि दोनों भाई क्रोमियम के कितना रुपया कमाना पड़ेगा कि हम कर्जा में नहीं जाए, जीरो रहे, डोकरा से आगे बढ़े, 6 रुपया। बताइए तो 2 गो भाई मिलके के रुपया कमा रहा है, तो एक गो भाई मिलके के कितना कमाएगा, 3 रुपया। तो एक क्रोमियम का वैल्यू कितना होगा प्लस। हाँ इसमें एग्जाम्पल तक समझ लीजिए।